हाय बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं आप लोग की सेवियर हूँ और मैं यहाँ पे आप लोग को बचाने आई हूँ। वो जो डर है, वो जो एंजाइटी है जो आप सभी लोग के अंदर है, क्योंकि अब हमारे हाथ में है 40 दिन। और ये लग रहा होगा कि मैम चाहे कितना ही बोले कि यार ये हो जाएगा, आसान है, लेकिन मैम लग नहीं रहा है कि हम लोग 40 दिन में सब कुछ कर लेंगे। मतलब ऐसा लगता है, ऑल्दो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो और यहाँ पे हम लोग हर एक चीज आप लोग के लिए पॉसिबल करके रहेंगे, चाहे दिन कितने भी हों। सो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्लान दे रही होंगी कि अगले 40 डेज आप क्या करें ताकि आप लोगों का मैक्सिमम स्कोर रहे और सीयूईटी में आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करो। तो मैं फेस बाय फेस आपको प्लान दे रही होंगी, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। आप लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और इस प्लान को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को सक्सेस बहुत इंश्योरली मिल रही होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 700 प्लस का टारगेट 800 में से है हमारे पास, क्योंकि 3 लैंग्वेज और 1 डोमेन मैक्सिमम बच्चे रख रहे होंगे। मैं एक बार आप लोग को थोड़ा सा रिकैप पे लेके चली जाती हूँ 2023 के बारे में। और 2022 में सीयूईटी हुआ था, 2023 का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे रखते हैं और फिर 2024 की बच्चों बात करते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 16.8 लाख रजिस्ट्रेशन रही थी, जिसमें से 14 लाख यानी कि 15 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। 15 लाख में आपकी जो ओवरऑल सीट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख है, जो कि अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट यस अच्छी है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बट द कंपटीशन यू कुड सी कि 2023 में काफी था, 14 लाख के आसपास बच्चे थे और 2 लाख के आसपास हमारी सीट थी जिसपे बच्चों ने कंपीट किया। सो ऑटोमेटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वी नीड टू बी ऑन आवर बेस्ट वर्जन, तभी हम इसको बीट कर पाएंगे। ये 2023 की बात थी बच्चों। लेकिन अगर मैं 2024 की अगर आप लोगों से बात करूं तो 2024 में आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशंस होंगे, यानी कि इंडिया का अभी सेकंड लार्जेस्ट एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारे कोर्सेज को कवर करता है। बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएल, बी और आपका बी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज है। मतलब जितने भी कोर्सेज आप चाहते हैं वो सारे कोर्सेज आपको सीयूटी के थ्रू मिलते हैं, इसीलिए ये स्टूडेंट्स का नंबर 1 चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन बन जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आप सीयूटी का फॉर्म डेफिनेटली फिल करेंगे, आपको सीयूटी डेफिनेटली देना चाहिए। ह्यूमैनिटीज कॉमर्स मस्ट है, साइंस मस्ट है। जेई नीट वाले बच्चों को भी सीयूटी का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग को एक ऐसा बैकअप ऑप्शन देके चलता है जिससे आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं फॉर योर यूजी लेवल की तैयारी, दैट इज ग्रेजुएशन, राइट। सो 20 लाख के आसपास बच्चे हैं, सीटें 2 लाख हैं हमारे पास। अभी भी देखो सीट्स इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन टॉप सीट्स का जो नंबर है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख ओवरऑल सब यूनिवर्सिटीज की टॉप सीट्स में बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपका कोई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो 70,000 सीटें। अब 70,000 में से 20,000 के आसपास एक बहुत क्रीम सीटें हैं, तो मतलब वही है, वो नंबर फिल्टर आउट होता जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज फिल्टर आउट होता है, फिर कैटेगरी वाइज फिल्टर आउट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन योर बेस्ट वर्जन। अगर आपको सीयूटी 2024 में एक बहुत अच्छा कॉलेज, एक बहुत अच्छा कोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है, बीटेक करना है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो कोई बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, ये बहुत टॉप प्रोफाइल कोर्सेज हैं। और अगर इसमें आप लोग को एडमिशन लेना है वो भी अच्छे कॉलेजेस के साथ, तो आपको बहुत ही शानदार तैयारी इस वक्त करने की जरूरत है। ठीक है, ये 40 दिन आपकी लाइफ के बेस्ट पढ़ाई करने वाले 40 दिन होने चाहिए। ठीक है, 40 दिन की हम बात करेंगे और 40 दिन में हमारे पास केवल और केवल एक टारगेट है। वी जस्ट हैव वन टारगेट, राइट। सो टारगेट क्या रखना है हमें, हमारे जो डोमेन्स है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, जो भी आपका डोमेन है, 200 नंबर का आपका डोमेन का पेपर होता है। वी नीड टू टारगेट 180 प्लस, ताकि हम सेफ हैंड्स पे रहे, हमें कोई भी बीट ना कर सके, हमें किसी भी चीज का टेंशन ना हो। डोमेन्स के बाद जो लैंग्वेज है बच्चे, आई वुड से लैंग्वेज 200 ऑन 200 डिजर्व करता है अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं। बट यस, 190 प्लस इज बेयर मिनिमम जो हम टारगेट करेंगे कि यार लैंग्वेज में वी कैन डू इट, एंड लैंग्वेज इज वन थिंग जो आपका मेरिट बना देता है, स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। साइंस में आपको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि साइंस में लैंग्वेज का स्कोर हर जगह इंक्लूड नहीं करा जाता, जैसे कि डीयू में भी नहीं करा जाता। साइंस वाले बच्चों का डोमेन्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बट यस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज की मैं बात करूं तो लैंग्वेज इज वन थिंग विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो लैंग्वेज पे आपको बहुत अच्छे से एम्फेसिस करना पड़ेगा, और ये नया है। अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो 250 नंबर का पेपर होता है, 230 प्लस का अपने को टारगेट रखना है। जीटी इज अगेन, जिस बच्चे का बहुत स्ट्रांग है, वो फॉर एग्जाम्पल बीएमएस करना चाहता है, या फिर वो आपका शहीद सुखदेव में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो बीबीए के लिए होती है। जो भी आप कोर्सेज चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर आपका जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जीटी इज गुड। सो आई वुड से कि आपका टारगेट ये होना चाहिए दिमाग में, जहां भी आप पढ़ते हैं प्लीज
पुट दिस डाउन कि मुझे इतना स्कोर अचीव करना है, ठीक है। अब इस स्कोर को अचीव करने के लिए आई हैव डिवाइडेड द टाइम पीरियड जो आपके पास है। मार्च का मिड में हम जा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप अभी देख रहे होगे, लेकिन अगर आप वीडियो फॉर एग्जांपल मार्च के एंड में देखते हैं तो आपको ये दिनों का जो फासला है, जैसे अभी 20 से मार्च से 20 अप्रैल दिया है, तो अगर आपने 30 मार्च को वीडियो देखा तो आपके पास 20 दिन हो गए। तो आपको फेज 1 को उसी में कंप्रेस करके कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। सो आई वांट जितना जल्दी आप ये चीजों को शुरू करें उतना आपके लिए बेटर है। तो 20 मार्च से 20 अप्रैल का अगर मैं टाइम लेके चलूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का समय है। और इस 1 महीने में बच्चे हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो, डोमेन्स को हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई एम होपिंग बहुत सारे बच्चों का डोमेन्स काफी हद तक कंप्लीट है। डिलीटेड सेक्शंस जो आपके हैं, जो सीयूटी में आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली हमें फोकस करना पड़ेगा। बट अगर किसी का नहीं भी पूरा है तो हमें इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में थ्योरी एक बार कर लेना है, क्योंकि इसको करे बिना तो यार क्वेश्चंस पे जा नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट और बेयर मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, थ्योरी कंप्लीट करना है, सारे डोमेन सब्जेक्ट का फुल सिलेबस, राइट। लैंग्वेज जीटी शुरू कर देना जिन बच्चों ने शुरू नहीं करा है, क्योंकि लैंग्वेज जीटी इज न्यू, ये आपके 12 से रिलेटेड नहीं है, नई चीजें हैं, नए सवाल है, नया पैटर्न है, एवरीथिंग इज न्यू। सो आप लोग को इसे शुरू अब कर देना होगा। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो भी आप डोमेन्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी चैप्टर है, यू शुड हैव योर शॉर्ट नोट्स। आई एम होपिंग डिटेल नोट्स हैं, नहीं है तो अब ये भी बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स दोनों हमारे पास तैयार होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सो हमारा 1 महीने का टारगेट ये है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, 450 से ज्यादा सवाल हमारे पास करे हुए होने चाहिए। 15 चैप्टर आई एम टेकिंग की बेयर मिनिमम हर सब्जेक्ट में है एज डीपीबी, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर मैं टोटल 1 महीने में जोड़ूं तो आपके पास 450 के आसपास सवाल होने चाहिए जो आपने प्रैक्टिस करे हो। अब जो बच्चे सोच रहे हैं इसको कैसे करेंगे मैम, उसको भी मैं सोल्यूशन दे रही हूँ। बट अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपको कम से कम हर चैप्टर के 40 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने सीक्वेंस वाइज। ये जब हम सब कर लेंगे तो हमारे को एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि यार सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस भी कर लिया है, प्रीवियस ईयर भी कर लिया है, लैंग्वेज जीटी भी सही तरीके से हमारा तैयार हो रहा है। तो 20 अप्रैल तक मेरा जो माइंडसेट होगा वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा। अगर मैं 20 अप्रैल के बाद शुरू कर रहा हूं या 20 अप्रैल तक मेरा ये काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रहेगा। और जब स्ट्रेस होता है ना तो मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता हूं। आप सभी लोगों ने देखा है, बोर्ड्स के टाइम भी आपने देखा है कि जब आप एग्जाम से 4 दिन पहला पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार कितना प्रेशर है। अगर मैं ये काम पहले ही करके रखूं तो एग्जाम के 4 दिन पहले मुझे बस होता है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना है। वो काम हम तब कर सकते हैं जब हमारा ये पहले का जो फेस है ये कंप्लीट हो। तो आई वांट बाय हुक और बाय क्रुक आप लोगों को मेक श्योर करना है कि 20 अप्रैल तक यार ये सारा चेकलिस्ट होना चाहिए। आप जहां भी बैठे हुए हो आपकी नोटबुक में मैं चाहूंगी ये डेफिनेटली लिखा हुआ होना चाहिए कि यार डेट डाल दीजिए फेस 1 20 मार्च से 20 अप्रैल, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपका हो गया, टिक लगाते जाइए। आपको दिखता रहेगा कि यार ये पेंडिंग है तो आप लोग उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे और आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आई वांट एवरीबॉडी टू डू दिस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कोई इस पे आप लोग वो होता है ना कि यार रिस्क नहीं ले सकते हो कि यार ये ढीला हो जाओ। तो अब 40 दिन आपके लाइफ के, मैं बोल रही हूँ बेस्ट 40 दिन, दिखा दो यार तुम कितना अच्छा पढ़ सकते हो। 40 दिन में ऐसा कहोगे यार इससे बेहतर तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था। यू शुड हैव दैट थिंक, यार इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था, मैंने अपना 100% दिया है। अगर ये वाली बात है ना तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लैग बिहाइंड कर जाते हो ना कि यार आज नहीं करता, आज रहने देता हूं, नहीं, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। 40 दिन मतलब 40 दिन लगे रहना है और छोड़ना किसी हालत में है नहीं। अगर आप हमारे साथ हो तो छोड़ने हम देंगे नहीं तुम लोग को, लेकिन खुद से भी यार फील करो कि करना है, अब तो करना है, अब करो या मरो वाला सिचुएशन है। फेज 1 बच्चे कंप्लीट होगा। फेज 2 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो 20 अप्रैल से 30 अप्रैल 15 मई को पेपर है। 1 से 15 मई का प्लान अलग होने वाला है, बट 20 से 30 अप्रैल 10 दिन होंगे। इन 10 दिन में हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन होना चाहिए। सो 20 से 30 अप्रैल का टाइम रहेगा, हमें रिवीजन साइकिल्स पे जाना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। इसलिए मैंने बोला शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट बस रिवाइज करते चलेंगे। थ्योरी को लिखना नहीं है, शॉर्ट नोट से रीड करता है, रिवाइज करना है, ऐसे ऐसे करता चलना है, माइंड मैप बनाते चलना है। तो ये आपका रिवीजन साइकिल यहाँ पे शुरू होगा। फिर हम लोग फाइनल क्वेश्चन बैंक लगाएंगे 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। कम से कम 200 सवाल क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए। 450, 200, 700, 800 सवाल आपके पास कम से कम होने चाहिए जो कि आपके एक्सपेक्टेड होंगे। और कम से कम 200 और 300 सवाल आपके पास ऐसे होने चाहिए बेयर मिनिमम जो आपके पीवाईपी है, मतलब 1000 के आसपास सवाल हम लोग पेपर से पहले कर लिए होने चाहिए। तो डेफिनेटली 50 सवाल आपके फंस जाएंगे जो आपने पहले ही कर रखे होंगे, ठीक है। उसके अलावा
अब यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आता है, पेपर हाइब्रिड है तो ओएमआर पे प्रैक्टिस करेंगे। पेपर अगर हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल तक आपको क्लियर हो जाएगा पेपर आपका हाइब्रिड है या नहीं। हाइब्रिड नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे ऑफलाइन भी करेंगे, दोनों को करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई नुकसान नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। तो ये आपको करना ही करना है। तो ये आपका 20 अप्रैल से 30 अप्रैल का काम है। अब 30 अप्रैल यानी 1 से 15 मई का क्या काम है वो मैं आपको सब्र रखो बताऊंगी। ये मैं अभी आप लोगों को ओवरलोड नहीं करूंगी, क्योंकि वो हमारा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। सो फिलहाल का टारगेट है यार 30 अप्रैल तक ये सब कंप्लीट करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे और आप लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज ले चुके होगे बाकी सब अपने कंपटीशन से। और मैं चाहती हूं कि जो बच्चा सीयूईटी अड्डा का है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो अनबीटेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूं जो बच्चा यहां पे पढ़ा है, जो मुझसे पढ़ा है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाट आई प्लेज फॉर। सो ये आप लोगों के पास गोल्स है, फेज 1 फेज 2 हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, अब अगर दिक्कत है कि ये करना कैसे है, तो 3 चीजें हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर हम सक्सेस की बात करें। सबसे पहली बात, वी नीड टू हैव फास्ट शॉर्ट चैप्टर वाइज रिवीजन, ये हमें करना है, ठीक है। आई विल बी इंश्योरिंग, ये आप लोगों का हो, हम सब इंश्योर करेंगे आप लोगों का हो। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और मॉक टेस्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट रिक्वायरमेंट जो आपके पास 40 दिन की है, टिक करना है। ये सब हमारे पास है, ये सब रिसोर्सेज हैं, तो मैं वो फेज 1 फेज 2 कर पाऊंगा। आपको मैनेज करना है कि आपके पास ये चारों रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आपको एक वन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे चारों रिसोर्सेज हो, तो आई विल बी गिविंग यू एन ऑप्शन। बट लास्टली मैं आपको ये बोलूंगी, 3 चीजें आप लोगों के अंदर अब मुझे चाहिए, 3 क्वालिटीज आई वांट एवरीवन, कि 40 दिन आपको एक भी क्वालिटी का साथ नहीं छोड़ना है। पहला, कमिटमेंट। जस्ट कमिट योरसेल्फ कि यार 40 डेज आई विल बी गिविंग माय बेस्ट, आई विल बी गिविंग, यार जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा ना वो मैं 40 दिन में पढ़ के दिखाऊंगा और तुम कर लोगे, ये मैं बोल रही हूँ। इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। बस भरोसा रखो और करना शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी रखना है, ये नहीं आज अच्छा पढ़े, आज ज्यादा पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ लिए उसके बाद नहीं पढ़े, एक दिन 10 घंटा पढ़ेंगे, एक दिन 2 घंटा नहीं। हमें रेगुलरिटी से पढ़ना है, रोज अच्छा करना है, ठीक है। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एवरी डे शुड बी अ विन, ठीक है। एंड यस, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि यार हार्ड वर्क नहीं करेंगे या थोड़ा सा लीड बैक एटीट्यूड रखेंगे, नहीं, जितना होना था हो चुका है। अब 40 दिन हार्ड वर्क रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है और कमिटमेंट रखना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे भरोसा देके जा रही हूँ कि अगर आप ये कर ले तो आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक वन स्टॉप सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिल चुका है। आई एम जस्ट टेलिंग इट वंस अगेन कि भाई अगर आप लोग प्रतिज्ञा ज्वाइन नहीं करे हो, आई वुड से आप मेरे ऊपर भरोसा करो और आंख बंद करके प्रतिज्ञा में एनरोल करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आई वुड से वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग अभी अगर आपने नहीं किया है तो आप प्रतिज्ञा जो आपका क्रैश कोर्स है उसको आंख बंद करके एनरोल कर सकते हो। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए ये 40 दिन का इससे भी बेहतरीन इस्तेमाल आपको प्रतिज्ञा में मिल रहा होगा। आप अपनी लाइफ के बेस्ट 40 दिन दे रहे होगे, आपको लाइफ के बेस्ट 40 दिन की पढ़ाई हो रही होगी, आप पढ़ भी रहे होगे, टारगेट भी मीट कर रहे होगे और आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं। सो यू विल बी एबल टू डू इट। जस्ट मेक श्योर कि आप बस इस बैच का हिस्सा बन जाते हो, बस इस बैच का हिस्सा बन जाते हो, सब कुछ आप लोगों के लिए सॉर्टेड होने वाला है, ठीक है। सारी क्लासेस आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद आपके पास डिटेल लेक्चर्स का एक्सेस भी है, फैकल्टीज आपके सामने है, टेस्ट सीरीज है और रिजल्ट्स तो डेफिनेटली इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन बैचेस को, इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, क्योंकि 3 दिन के लिए आपका ऑफर भी है और मैं चाहती हूं कि इस बैच पे आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिले। तो जितने भी मेरे साथ सीयूटी के बच्चे हैं उनको मैं अपना पर्सनल फैकल्टी डिस्काउंट कोड यहाँ पे दे रही हूँ। आई थिंक सभी के पास होगा, प्लीज इसको सेव कर लीजिए। जब भी आप बैच में एनरोल कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से एनरोल कर रहे हैं, कभी भी एनरोल कर रहे हैं, इस कोड को आप यूज करेंगे, आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। और मैं चाहती हूँ जो भी बच्चा मेरे साथ 1 मिनट के लिए भी जुड़ा है वो डेफिनेटली मेरी जो फैमिली है उसका हिस्सा बने, मेरी जो आर्मी है उसका हिस्सा बने, क्योंकि मेरी आर्मी हमेशा जीतती है। तो I want you all to win and I want everyone to join प्रतिज्ञा with the code Y513। ये आप लोग डेफिनेटली सेव कर लीजिए। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको ये बैच ज्वाइन कैसे करना है। सो लेट मी जस्ट शो यू। ऑल्दो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स नो, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑल्दो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में होगा। बट येस, अगर आप चाहते हैं तो आप वेबसाइट या ऐप, फोन के ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। अडा 247 की वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज पे जाइएगा और ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी में सीयूटी यूजी का भी और हिंदी मीडियम का भी है, तो आपका जो भी लैंग्वेज है वो देखिएगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब है, तो आप कोई भी स्ट्रीम जो भी है उसको ओपन करेंगे। फ्री पीवाईपी किट का आपका टाइमर भी चल रहा है। बट येस, दिस इज सीयूईटी
प्रतिज्ञा फॉर यू, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे ये जो कोड मैंने आपको दिया है Y513, इसको यूज करेंगे एंड 2900 के आसपास आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल है बच्चे, वो आपको इस कोड के साथ मिल रहा होगा। और मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे इस आर्मी का हिस्सा हैं वो इसी कोड के साथ एनरोल करें। मैं बहुत सारी गुड विशेस आप सभी लोगों को देती हूँ, और मुझे पता है कि अगर आप एक बार आते हैं तो आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सब आपका वेट कर रहे हैं प्रतिज्ञा में आने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक बच्चा जो कर सकता है उसको पूरा मौका दिया जाए और उसको उसके कॉलेज में पहुंचाया जाए। सो लेट्स गो फॉर इट। CUET 2024 के मैक्सिमम रिजल्ट्स आने वाले हैं और आप सभी लोग उसका हिस्सा होने वाले हैं। गुड लक बच्चों, लेट्स गो फॉर इट।